सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। कुलदीप सिंह सेंगर जो एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और रेप केस के आरोपी थे, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई साहब इस जमानत नहीं होगा, फिर इनको जेल जाना पड़ेगा। और आज फैसला आ चुका, जिसकी वजह से अब कुलदीप सिंह सेंगर को जेल जाना पड़ेगा। पूरा मामला समझते, एक 17 साल की लड़की उन्नाव के अंदर जिसके साथ रेप होता है, जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो उस थाने के अंदर डांट फटकार कर भगा दिया जाता, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो नाम है वो छोटा मोटा नाम नहीं, एक बहुत बड़ा नाम है। पूरे उन्नाव के अंदर, लखनऊ के अंदर और कानपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रसूख है, वो पहचान है। हालांकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से और बीजेपी से वर्तमान समय में विधायक भी थे, ये सारा चीज था। जब वो थाने में रपट लिखवाने के लिए जाती है, वहां से उसको पकड़ कर ला करके उसके साथ लगातार 7 दिनों तक फिर गैंग रेप किया जाता है। किसी तरीके से वो अपनी जान बचा करके बेचारी पहुंचती है, और पहुंचती है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, महीनों दिन परेशान हो जाती है। ना कोई थाना सुनने वाला, ना पुलिस ऑफिसर, कोई भी सुनने वाला उस केस को नहीं। लगातार, क्योंकि नाम बड़ा है, रसूख बड़ा है, जिसकी वजह से उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अंत में वो परेशान होकर मिट्टी तेल लेती है और पहुंच जाते लखनऊ के अंदर। खुद के ऊपर मिट्टी तेल डाल करके जब आग लगाने की कोशिश करती है, तब ये मामला पूरा मीडिया के अंदर आता है। और मीडिया के अंदर जैसे ही आता है, बहुत प्रेशर देने के बाद तब जा करके FIR दर्ज किया जाता है, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। फिर लगातार मीडिया का प्रेशर बनता है, प्रशासन सेफ्ट होता है, जिसकी वजह से तब जा करके इनको गिरफ्तार होता है। अब पिताजी किसी कारणवश से वो लौट रहे थे, उनके पिताजी के साथ उन्हीं के कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मारपीट होता है, उनके गुंडे द्वारा मारपीट किया जाता है। जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद, लगभग 6 महीना साल भर के बाद, उस पिता की मौत हो जाती जेल के अंदर। उसके चाची की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती, वकील की भी मौत हो जाती, यानी चारों तरफ से एक परिवार के 2 वकील भी चला जाता, उसके परिवार के चाचा चाची सब खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई सोची मतलब कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, इसके पीछे बहुत रणनीति है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल का, जब कोर्ट का फैसला आता तो 10 साल की सजा हो जाती, उसी में जमानत हुआ था। तो कुलदीप सिंह सेंगर जो आरोपी थे, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। गोंडा से भाई साहब बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कुलदीप सिंह सेंगर जो हैं वो निर्दोष, हम उनके साथ खड़े हैं। सही है, इसका मतलब जो 10 साल का जो सजा हुआ था, बिल्कुल आप सपोर्ट करें कि जो कोर्ट का फैसला हुआ था वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किसी प्रकार का सही नहीं, गलत है। तो लगातार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब, ये कौन सी बात है, हर मामले में उंगली दबाना कि भाई हम खड़े हैं, ठीक है आपका है। तो देखिए, इससे क्या होगा, वो तो खुद जानते हैं कि भाई साहब हम चर्चा रहेंगे, ठाकुरों के हम नेता बन जाएंगे। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि इसमें जो है ना ब्राह्मणों की वैल्यू है इनकी सरकार में, क्योंकि बेचारे अभी जल्दी से मीटिंग किए थे, जिसकी वजह से इतनी डांट फटकार लगी ब्राह्मणों की। ना जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बेसिक कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर ठाकुर हैं तो पूरे इस सरकार के अंदर ठाकुरों की बड़ी आसानी से चल रही है और कोई इनको रोकने वाला नहीं। दोस्तों, अब देखना आगे क्या होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। हर आरोपी कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई ठाकुर हो, चाहे जो भी हो, अगर गलत करता तो उसको सजा मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जमानत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की वजह से ये सारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और हर गलत का फैसला आना चाहिए। दोस्तों, इसके विषय में आपका क्या कहना, आप लोग बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पहली बार देखने तो